मैंने अपने 37 साल काल में चाहे तो इंसर्जेंसी लड़ी है और देश में और विदेश में हमने जंगें लड़ी, विदेश में भी लड़ी है मैंने। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के रूल में आर्मी नहीं थी, तीसरे मोर्चे के समय आर्मी नहीं थी, किसने कह दिया? 2014 के बाद से आर्मी का जन्म हुआ है। इस समय सहमत नहीं हूं, आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन गलत है। और ये कहना कि 2014 के बाद देशभक्त पैदा हुए आर्मी में, यह भी गलत है। और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में रिटायर्ड आर्मी मेजर जनरल के सिन्हा की टीम ने किस प्रकार कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, इसी मुद्दे पर आज विवेक श्रीवास्तव, शहजाद पूनावाला और कंचना यादव के बीच तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। मैंने आज से 84 में मैं कैप्टन हुआ करता था, मैं कर्नल था जब ऑफ विजय हुआ और कारगिल में गया। 84 में मैं पंजाब के अंदर था और जो खालिस्तान का उस समय का स्वरूप मैंने देखा है और जज्बात, मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता है। एक सिख का ये मैं देखता हूं, एक बैठा हुआ है, मैं उस रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, उनकी जज्बे को पहचानता हूं। आपने जो बात कही 25 साल बाद, तो मेरे अंदर से रोना आता है। आपने पूछा ना आप कैसे फील करते हैं, कुछ नहीं बदला है कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए करेंगे, और अग्निवीर ऐसी स्कीम, ये कारगिल के युद्ध के बाद की निकली हुई जितनी भी कमजोरियां हैं उसका आप देखते हैं। अग्निवीर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, मैं उसके अंदर में एज ए विटनेस बहुत चीजें लेके गया था कि हमें यूथ चाहिए, यंग चाहिए, हमें खून खौलता। जनरल साहब, पहली चीज तो यह है, कंटोनमेंट एरिया में आपने काफी समय बिताया है, अब सिविलियन एरिया में है। मैंने जंगों में हंसने में बिताया है, कंटोनमेंट में नहीं बिताया है। अच्छी बात है। मैंने अपने 37 साल काल में चाहे तो इंसर्जेंसी लड़ी है और देश में और विदेश में हमने जंगें लड़ी, विदेश में भी लड़ी है मैंने। सर, इनको इन पे गोलियों के निशान भी हैं। अगर आप सब देखें, गोलियों के निशान मेरे छाती में है यहाँ और मेरे राइट साइड में है यहाँ। ये सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ और इसका भी प्रूफ। पहली चीज जनरल साहब, मतलब आप एक आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल से सबूत मांग रहे हैं कि तुमने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कंटोनमेंट की कैसे बात कर रहे हैं? कंटोनमेंट में हम पर सर कंट्रोल ट्रेनिंग करते हैं, हम लड़ाई की तैयारी करते हैं। उठा रहा था, आप डिबेट कहीं और ले आए। अरे एक सेकंड, फिर मैं अगर कहूंगा कि रूलिंग पार्टी को बैकिंग दे रहे हो, विवेक जी शर्मिंदा क्यों करेंगे? मैं देश को बैकिंग दे रहा हूं, इस देश को। तो सुनिए फिर आप पहली चीज, ये फौज हमेशा थी इस देश में, आर्मी शुड बी सल्यूटेड। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के रूल में आर्मी नहीं थी, तीसरे मोर्चे के समय आर्मी नहीं थी, किसने कह दिया? और 2014 के बाद से आर्मी का जन्म हुआ है। इस समय सहमत नहीं हूं, आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन गलत है। और ये कहना कि 2014 के बाद देशभक्त पैदा हुए आर्मी में, यह भी गलत है। अगर आपने सर्विस करी थी कांग्रेस के टाइम में, तीसरे मोर्चे के टाइम में, उस समय भी आर्मी के रूल को आपको सैल्यूट करना चाहिए। किसी ने नहीं बोला कि आर्मी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जब आए, किसने बोला? आप इतना गुस्सा हो रहे हैं और इतना तमतमा रहे हैं, पर मेरा प्रश्न ये किसने बोला कि कांग्रेस की सरकारों में आर्मी नहीं थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकारों में आर्मी नहीं थी? आर्मी थी, है और रहेगी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहले अमीश जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे इस पैनल पर बुलाया और इस पैनल पर वो व्यक्ति हमारे साथ है जिसने कारगिल के युद्ध में अपने इन्हीं हाथों से एक नहीं अनेकों पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। तो मैं सबसे पहले इनका पैर छूकर तो कारगिल विजय दिवस को मनाने का कार्यक्रम बंद हो गया 2009 तक। आज वही दिन पर चन्नी के स्टेटमेंट आए हैं कि अमृतपाल सिंह जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उसके पक्ष में बयान दिए जाते हैं। जयराम रमेश कहते हैं पर्सनल बयान है, पर दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। मणिकम टैगोर कांग्रेस के नेता, ये सुनिए, ये बयान है एसपी के एक नेता का। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। इस तरफ चीजें चल रही है, बहुत डिबेट चल रही है देश के अंदर, तो हम लोगों ने समझा हम गवर्नर साहब से भी एक बात कहते हैं। याकूब मेमन की पैरवी करना, अफजल गुरु की पैरवी करना, कन्हैया कुमार ने नक्सलियों को शहीद बोला था, सुप्रिया शिनेत ने नक्सलियों को शहीद बोला था, परंतु इनको क्या बोला जाता है? सड़क का गुंडा। याद है कि नहीं, संदीप दीक्षित ने बोला था कि सेना के प्रमुख सड़क के गुंडे होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, खून की दलाली बोलते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है तो बोलते हैं कि चील कौवे मरे। इनके लिए सड़क का गुंडा वो है और आर्मी चीफ पाकिस्तान इनके लिए सोना मुंडा है। चाइना के साथ गलवान में जवाब दिया गया, फिर भी कंचना जी ने क्या बोला? टिकटॉक बैन किया। इतना बड़ा अपमान हमारे सैनिकों का जिन्होंने गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया, पर वो कहते हैं कि
टिकटॉक के अलावा कुछ नहीं किया। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। कुछ शर्म आया है? बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा, अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है 100%। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने, ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें, आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं। समझ रहे हो? हमें ग्रेजुएट बनाया जाए, फिर आईएमए में 1.5 साल, तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात करें जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती सुने, है। श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं, कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेंगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई अमेश जी। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।